सुधा अग्रवाल ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स डेथ के बाद फिर से नए शरीर मन में, न्यू बॉडी माइंड में आ जाते हैं? क्या चेतना में भी बदलाव आता है इस नए जीवन में? आकाशिक रिकॉर्ड एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है जो ये बताना चाहती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जगत में जो कुछ भी हो रहा है, वो इस आकाश में, इस स्पेस में रिकॉर्ड हो जाता है। तो अगर हम इसको विज्ञान की तरह भी देखें तो ये बात काफ़ी सत्य प्रतीत होती है कि यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता। ये जीवन क्या है अगर देखा जाए? ये सूचना और सजगता का एक प्रवाह है, सिंपली अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। सूचनाएं और सजगता ये कभी नष्ट नहीं होते, इनके रूप बदलते हैं, अस्तित्व में किसी न किसी रूप में वो विद्यमान रहते हैं। तो जो जाना गया, जो जाना जा रहा है, जो घटनाक्रम घट रहा है, जो कुछ भी है, उसकी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, व्याख्याएं, वास्तविकताएं, उन सब के इम्प्रेशन ये माना जाता है कि आकाश में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। फिर आकाशिक रिकॉर्ड में एक बात ये भी आती है, ये कॉन्सेप्ट भी, कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग आकाशिक रिकॉर्ड है। तो यहीं पर थोड़ी गुत्थी उलझती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसका मतलब कहीं कोई हमारी स्पेशल एक्सक्लूसिव फाइल बन जाती है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत फाइल क्रिएट हो जाती है, लेकिन एक शरीर मन के जीने से एक तरंग, एक इम्प्रेशन जरूर पैदा होता है। वो इम्प्रेशन स्पेस में अगर हम माने कि कोई ऐसे रिकॉर्ड करने की व्यवस्था है तो वहाँ पर अंकित हो जाता है। हर शरीर मन, या कहें कि हर चीज़ इस जीवन में, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, उसका एक इम्प्रेशन स्पेस में, अस्तित्व में, उसका एक जो स्वरूप है या उसकी एक जो प्रतिक्रिया है वो अंकित होती चली जाती है। उसी को आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। अब मान्यता ये भी उसमें डाल दी गई कि जब कोई नया जन्म होता है, यानी कि कोई दूसरा शरीर मन जन्मा, तो कोई पहले का आकाशिक रिकॉर्ड उसके भीतर उतर आता है, यानी कि वो पूर्व जन्म की कोई स्मृति, जैसे कोई फाइल फिर से ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पर बात उलझती है, और यहाँ पर जो बात है वो ठीक नहीं रहती, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं उतरता। अगर अंतरिक्ष में, स्पेस में, आकाश में कुछ अंकित हुआ है अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में, किसी न किसी प्रकार की स्मृति के रूप में, तो उसका एक सार, एक विशेष हिस्सा किसी विशेष कारण से किसी भी शरीर मन में समाहित हो सकता है, लेकिन वो किसी निरंतरता का हिस्सा होगा, किसी कंटिन्यूटी का, यह आवश्यक नहीं। लेकिन उस स्मृति और उस अंकित हुए आकाशिक रिकॉर्ड की एक अपनी निरंतरता है जो चलती है, जो एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से, यानी कि सब समन्वय से आगे चलती है। तो पूछा है, क्या चेतना में भी बदलाव होता है नए शरीर मन में, नए जीवन में? चेतना को अगर हम एक कलेक्टिविटी की तरह देखें, यानी कि जीवन की जो एक सामूहिक प्रक्रिया है, तो मूल गुणधर्म तो वो हमेशा एक ही रहता है जीवन का, यानी चेतना मूल रूप में तो एक ही है। लेकिन अगर हम उस कलेक्टिविटी, एक सामूहिकता की तरह लें, तो सामूहिकता में निरंतर बदलाव होता रहता है। जीवन और जगत में अनुभवों और समझ का एक निरंतर नया नया ढंग उद्घाटित होता रहता है, चीज़ें आगे जाती रहती हैं और कुछ नया रचा जाता रहता है। यही जीवन के विकास क्रम का हिस्सा है। ये एक वर्तुल घूम रहा है, एक साइकिल, एक जीवन चक्र घूम रहा है। तो मूल रूप से तो उस जीवन चक्र के पीछे सब एक ही है, चेतना में कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तनशील है। लेकिन एक तरह से देखें, निरंतर जो बदलाव है, प्रवाह जीवन का घट रहा है,
वो कुछ नवीनता तो लाता ही है। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर जनरेशन को लगता है कि जीवन कुछ अलग हुआ, नया हुआ। लेकिन अगर उसको थोड़ा हम निचोड़ कर देखें एसेंस के रूप में, तो लगेगा जीवन तो एक ही है। वही सुख, वही दुख, वही संघर्ष, वही अंतर्दृष्टियाँ, वही समझ, वही सजगता, वही प्रेम, सब कुछ वही है, मूल रूप में सब वही है। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में, उसके अपने प्रोसेस में बदलाव आता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड की अवधारणा को हम एक जगत की सामूहिक स्मृति की तरह देखें तो ये ज़्यादा उचित होगा। और फिर उस स्मृति से फिल्टर होकर, छन कर किसी शरीर मन में जो आवश्यक होता है वो चला जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये रहस्य है। इसके बारे में भी अनुमान लगाए जाते रहे हैं, लगाए जाते रहेंगे, लेकिन ठीक ठीक इसको कोई नहीं कह सकता। बस सामूहिकता किसी नए शरीर मन में एक नई वैयक्तिकता की तरह, एक नई इंडिविजुअलिटी की तरह उभरती है। और इसी से जीवन यात्रा आगे चलती है कि जो सामूहिकता है वो वैयक्तिकता बने, यानी कि जो टोटलिटी है वो इंडिविजुअलिटी बने, और ये यात्रा आगे चले। क्योंकि इंडिविजुअलिटीज़ के ही संसर्ग से, संबंध से, अंतर संबंध से, इंटरेक्शन से जीवन विकसित होगा। और फिर वो इंडिविजुअलिटी टोटलिटी में मिल जाए, वर्तुल पूरा हो जाए, जो जीवन का चक्र है वो घूमता जाए। तो ऐसे ये सब घूमता जाता है। ऐसे समझेंगे तो आसानी होगी। अन्यथा आकाशिक रिकॉर्ड के नाम पर जो तमाम तरह की बातें कही जाती हैं उसमें उलझ कर व्यक्ति रह जाता है और किसी नए किस्म के गिमिक, सुपरस्टिशन का शिकार हो जाता है। तो उससे सावधान रहें। जो वास्तविक है उसको समझें, उस पर काम करें।